बच्चे थे उनका जो प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने काम किया है, उस उम्र के बच्चों से अब मैं उम्मीद नहीं करता था। जो क्लास 8 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनका प्रेजेंटेशन 11-12 के लायक है, और जो बच्चे नर्सरी एलकेजी के हैं उनका प्रेजेंटेशन 4-5 क्लास के बच्चों के लायक है। इसलिए मैं यहाँ के जो विद्यालय के प्रबंधन हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे मिथिलांचल में एक ऐसा स्कूल है जहाँ के सब लोग बिना शिक्षा के, डेडिकेशन के नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का तो शिक्षा और मार्गदर्शन सही से मिल जाए तो हुनर का उम्र से अधिक होना स्वाभाविक है। हुनर और उम्र का ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला शहर के भैरोपट्टी स्थित नॉटरेडम इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में, जिसे आम भाषा में लोग साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन भी कहते हैं। इस प्रदर्शनी में अतिथि के रूप में पहुंचे सीनियर वैज्ञानिक, चर्चित प्रोफेसर और WIT दरभंगा के पूर्व निदेशक प्रेम मोहन मिश्रा भी छात्रों की प्रतिभा देख आश्चर्य में पड़ गए। 7वीं 8वीं के छात्रों के बनाए गए मॉडल 12वीं स्टैंडर्ड के, जबकि पहली और दूसरी क्लास के छात्रों के बनाए गए मॉडल 8वीं 9वीं कक्षा के स्टैंडर्ड के थे। और कमाल तो ये कि जिस तरह से उन्होंने मॉडल की जानकारी आए हुए लोगों को दी, उसने सबको प्रभावित कर दिया। यही कारण रहा कि वहां मौजूद अभिभावकों ने स्कूल और स्कूल प्रबंधन की तारीफ में जमकर कसीदे गढ़े। साइंस एग्जीबिशन है और नॉटरडेम में आपने बड़ी बारीकी से देखा है जी बच्चों जी को क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं और बच्चे क्या बनाए हैं, कैसा लगा? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग कर रहा हूँ कि मैंने हर बच्चों का जो प्रोजेक्ट था उसको देखा ही नहीं हूँ। मैंने बच्चों से क्वेश्चन भी किया, और जितने बच्चे थे उनका जो प्रोजेक्ट था, जो उन्होंने काम किया है, उस उम्र के बच्चों से अब मैं उम्मीद नहीं करता था। जो क्लास 8 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, उनका प्रेजेंटेशन 11-12 के लायक है, और जो बच्चे नर्सरी एलकेजी के हैं उनका प्रेजेंटेशन 4-5 क्लास के बच्चों के लायक है। इसलिए मैं यहाँ के जो विद्यालय के प्रबंधन हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे मिथिलांचल में एक ऐसा स्कूल है जहाँ के सब लोग बिना शिक्षा के, डेडिकेशन के नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का तो है ही कि मैनेजमेंट ने रास्ता दिखाया होगा, लेकिन अगर टीचर्स में डेडिकेशन नहीं हो, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। एकदम नए से नए थीम पर बच्चों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, मॉडल बनाया है, और वो मॉडल वर्किंग मॉडल बहुत सा है जो काम कर रहा है। और मैंने बच्चों से कई थ्योरी पूछे, तो छोटे बच्चे जो अपने अगले क्लास के थ्योरी हैं उसको इतना सुंदर एक्सप्लेन किए हैं कि मैं तो अभिभूत हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मनोज बाबू को और उनके पूरे टीम को, इस विद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों को। आप इसी तरह से हमारे बच्चों की जो मेधा है उसको बाहर लाएं। क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, पास करते हैं, वो अलग पढ़ाई है। ये जो पढ़ाई है, ये है लर्निंग बाय डूइंग। हमारा देश अभी इसी को आगे बढ़ा रहा है कि बच्चे कुछ करके सीखें, और जब बच्चे अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, उसको काम होता देखते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कुछ करने का, और यही बच्चे आगे जाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और हमारे देश की उन्नति होगी। मैं जो दरभंगा के अभिभावक हैं बच्चों के, उनसे भी आग्रह करता हूं कि इस तरह के बच्चे जो काम करते हैं, जो क्रिएटिव वर्क बच्चे कर रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से सहयोग करें। उसको जो कुछ सामान चाहिए उसकी आपूर्ति करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। उसको ये नहीं कहें कि क्या टाइम वेस्ट करते हो, उसे कहें कि बच्चे तुम करो। और स्कूल के साथ मैं बार बार ये कहा करता हूँ कि गार्जियन और स्कूल दोनों जब साथ मिलके बच्चों को एक दिशा देंगे, तभी वो बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा। तो मेरा अभिभावकों से अपील है कि स्कूल के इस अभियान में आप सहयोग करें, सकारात्मक सहयोग करें। आप स्कूल आएँ, यहाँ के शिक्षक से मिलें, उनसे बच्चों के बारे में जानें और बच्चों के विकास के लिए काम करें। इसी से हमारा फ़ायदा होगा। मैंने जो देखा बच्चों को, यहाँ साइंस एग्जीबिशन था, तो पहली जो बात है वो बच्चों में सृजनशीलता का विकास। इस एग्जीबिशन का ये महत्व होता है, उद्देश्य होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी का कैसे विकास हो। बच्चों ने यहाँ जो कुछ भी बनाया है
अपने हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश की है। तो अब शिक्षक के ऊपर, जो उनके मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि उसमें जो सृजनशीलता है, उसने जो कुछ भी प्रदर्शन किया है उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, बेहतर कैसे किया जा सकता है। एक दूसरा, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा इससे मिलती है। कहा गया है कि जब हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, जब देखते हैं तो याद कर पाते हैं, और जब कोई काम करते हैं तो वो सीख जाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो उसको भूलते नहीं। तो जिस बच्चे ने जिस चीज़ को भी यहाँ बनाया है, किसी ने घर को बनाया, किसी ने मंदिर को बनाया, किसी ने अपने स्कूल का मॉडल बनाया, किसी ने साइंस का एग्जीबिशन, कोई एक्सपेरिमेंट ये किया, तो जिस बच्चे ने जो कुछ भी बनाया है अपने हिसाब से, उसके पीछे के तकनीक को जाना है, उसके पीछे के कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पीछे के रहस्यों को जाना है, और तब उसने कुछ सामने में लाया है। तो विज्ञान क्या है? जो रहस्य है उसका उद्भेदन है। तो बच्चे ने अपने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा किया है। अब स्कूल का, उनके शिक्षक का रोल यहाँ से शुरू होता है कि बच्चे जो कुछ भी करके लाए हैं उनको और कैसे बेहतर दिशा निर्देश देकर बेहतर से बेहतर उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने जीवन में नवाचार को आजमाएं, नवाचार लावें, समाज और देश का उनसे हित हो। स्कूल प्रशासन को मैं साधुवाद देता हूं कि बच्चों में कम से कम ये जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश उन्होंने आज के प्रदर्शनी के माध्यम से किया है। आप भी स्कूल का संस्थापक हैं, और यहाँ पर आकर कैसा लगा? बच्चों को साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया और जो बनाया, सबसे पहले मैं NIS के संस्थापक, डायरेक्टर, उनके टीचर, उनके सहयोगी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया, और कब साइंस कम्स आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया। और बच्चों ने, जो मैंने देखा, जो ऑब्ज़र्व किया, वो ऐसा है कि ऐसा लगता है बच्चों के सोच को पे एक पंख लग गया है, और यही ज़रूरी है आज के डेट में। बुकिश नॉलेज अपनी जगह है, उससे आपको नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं। इसमें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह का आयोजन बच्चों के अंदर उस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है। कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसी देखी हैं जो मुझे लगता है कि आज के डेट में मैं भी ऐसी चीज़ों को नहीं सोच पा रहा हूँ, लेकिन इन छोटे बच्चों में जो क्रिएटिविटी मैंने पाई है, इसी के लिए यहाँ के टीचरों को बहुत बहुत साधुवाद कि जिस तरह से वो आयोजन कर रहे हैं, बच्चों के अंदर वो शिक्षा का गुण प्रदान कर रहे हैं। इसी के लिए इस स्कूल के सारे शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से वो चीज़ों को करते रहें। बच्चों को खुले आसमान में उड़ने की जगह प्रोवाइड करें, यानी उनकी विचारों को ऐसा बनाएं कि वो खुले आसमान में सोच सकें कि आगे हमको कैसे बढ़ना, और डेवलप कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं इन सारे लोगों को साधुवाद दूँगा। तो देखें, आपने बड़ी बारीकी से देखा, कैसा लगा? बच्चों में विकास हुआ? बहुत अच्छा लगा, और नोटरडम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर साल में एक नया, कुछ विगत दिन पहले भी इनका एनुअल फंक्शन हुआ, स्पोर्ट्स डे हुआ, आज वो साइंस एग्जीबिशन का जो है सो प्रोग्राम रखे और उसमें मुझे भी बुलाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ डायरेक्टर साहब। और नोटरडम परिवार में एक ऐसा सामंजस्य मैंने देखा है कि उन लोगों के द्वारा जितने भी साइंस का जो ये मतलब बच्चे के द्वारा जो प्रोजेक्ट दिखाया गया है, उसमें ऐसा कुछ था जो हम लोग भी नहीं जानते हैं। एक नया चीज़ था, वो इन लोगों के अपने गुण के हिसाब से अब प्रभावित करेगा। और मैं ये कामना करता हूँ कि नोटरडम स्कूल और बहुत आगे जाए और लोग इसमें अपने बच्चे को दें और उससे भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। साइंस एग्जीबिशन में आए हैं, बच्चों ने जो किया, जी कैसा लगा आपको? क्या हमको बहुत अच्छा लगा। ये असल में
डायरेक्टर सर के एक सिस्टम और निज़ाम का ये मामला है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो बच्चे भी इसमें अपीयर हुए, एडमिट हुए, उनको पढ़ने का एक शौक़ पैदा हो गया। कैसे पढ़ाया जाएगा वो सारा निज़ाम पूरे परिवार को मिलकर के जो ये करते हैं, सिर्फ बच्चों में एक उत्साह है, बच्चों में पढ़ने का शौक़ है। और इसके लिए हमारे घर के 4 बच्चे पढ़ते हैं और हमें इससे महसूस होता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का क्या सिस्टम बनाया गया है। हमको खुशी होती है कि अब बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि तुम्हें पढ़ना है। ये सब स्कूल के गाइडलाइन से और स्कूल के जो है काम से वो लोग बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। इससे समझ में आता है कि ये इदारा जहाँ पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है और मेहनत करके बच्चों को सही निकालता है। बच्चों में जितनी भी अभी अच्छाई देखी गई उसमें कहीं न कहीं इनके सिस्टम और इनके निज़ाम का मामला है कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। हम तो लोगों से कहेंगे कि अपने बच्चों को अगर कामयाब करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, तो यहाँ आकर के इस स्कूल में एडमिशन लें। यहाँ के निज़ाम से हम बहुत मुतमईन हैं। यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल बहुत अच्छा है।